हेलो स्टूडेंट। तो अब हम लोग देखते हैं आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन क्या होता है, और इसमें हम लोग एक प्लान देखेंगे कि हमें आइसोमेट्रिक में कैसे आगे बढ़ना है। ठीक है, चलो तो देखते हैं क्या है। तो पहले समझ लेते हैं आइसोमेट्रिक, तो समझ में आ ही गया होगा आइसोमेट्रिक कैसे, और एक्सोनोमेट्रिक से उसके तीन कंडीशन, तीन आपके एक्सोनोमेट्रिक थे, और वहीं से जो तीसरा कंडीशन था जहाँ पे अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा था और तीनों एंगल इक्वल थे, वहीं से हमारा क्या स्टार्ट हुआ है, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। वही क्या बोल सकते हैं, वहीं से इसका ओरिजिन है। क्लियर है ना। चलिए तो पहले समझ लो क्या है ये डेफिनेशन। देखो, इट इज़ एन एक्सोनोमेट्रिक प्रोजेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। आपको पता था कि एक्सोनोमेट्रिक प्रोजेक्शन से ही क्या स्टार्ट हुआ था, तीन कंडीशन आए थे। ठीक है ना, ट्राइमेट्रिक, डाइमेट्रिक और आइसोमेट्रिक। ठीक है, तो वहाँ से जो तीसरा कंडीशन था आइसोमेट्रिक, वहीं पे जो अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा हमने देखा था, ठीक है, वहीं से स्टार्ट हुआ है आइसोमेट्रिक। ठीक है, तो ये सारे किसके थे, एक्सोनोमेट्रिक के। क्लियर है ना, ये सबके किसके थे, एक्सोनोमेट्रिक के थे। चलिए तो समझते हैं इसको। तो ये क्या है, इट इज एन एक्सोनोमेट्रिक प्रोजेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट सो प्लेस दैट थ्री एक्सिस और फेस मेक इक्वल एंगल। फेस को समझ लो थोड़ा सा कि फेस क्या है, इक्वल एंगल और फेस। जैसे कि देखिए यहाँ पे बना देता हूँ, मैं यहाँ बना रहा हूँ। ठीक है, ये रहा, चलो देखो, तो ये था आपका अल्फा, ये था बीटा, और ये क्या है आपका गामा। क्लियर है। तो यहाँ पे क्या था कंडीशन, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा, यही कंडीशन है आइसोमेट्रिक का। ठीक है, तो क्या बोलता है कि मेक थ्री इक्वल एंगल। ठीक है ना, जो सो प्लेस दैट थ्री एक्सेस मेक इक्वल एंगल। देखो यहाँ तो देखो प्लेन क्या है आपका, ये प्लेन है एक, ठीक है, ये प्लेन है और ये प्लेन है, ये तीनों के बीच में जो एंगल बना है वो क्या है, इक्वल है, जो कि अल्फा बीटा गामा है वो तीनों इक्वल है। तो कितना एंगल हो सकता है, टोटल कितना है 360, तो कितना एंगल बना सकता है 120 डिग्री ईच होगा ना। अलग अलग क्या होंगे, 120 120 120, तीनों को मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा। क्लियर। और कहाँ बनाता है, विथ एंगल विद द प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन। ये जो प्रोजेक्ट होता है कहाँ पे, प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन पे, सिंगल व्यू में। देखो अब उसके बाद इट इज अ सिंगल व्यू प्रोजेक्शन इन विच प्रोजेक्शन फॉलो द रूल्स ऑफ मल्टी व्यू प्रोजेक्शन एंड थ्री डायमेंशन ऑफ एनी सॉलिड कैन बी सीन इन अ सिंगल व्यू। बात को समझ में आया। ये क्या है, जब हम मल्टी व्यू, जैसे देखो ये फेस दिखा रहे थे आपको, देखो यहाँ से आप देखते थे ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में तो आपको दो ही चीज़ दिखता था, या तो हाइट या लेंथ दिखेगा, या ब्रेथ या विड्थ दिखेगा, यही दिखा। लेकिन अगर मैं इसको सिंपल ऐसे ट्विल्ट कर देता हूँ तो यहाँ से आपको तीनों चीज़ दिखता था, ये तीन एक्सिस हुआ, एक्स वाई और ये जेड, और ये फेस हो गया, एक फेस ये हो गया येलो, ये ग्रीन और ये आपका ऑरेंज। ठीक है, तो तीन फेस भी हो गया, और तीनों फेस आप यहाँ से सिंगल व्यू में क्लियरली देख सकते हो। क्लियर। ठीक है, चलिए तो ये क्या है, सिंगल व्यू प्रोजेक्शन। ठीक है, अब आगे देखो, इट इज़ यूज ओनली वन प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन। यहाँ पे हम केवल एक ही प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन यूज करेंगे जहाँ पे हमें तीनों चीज़ दिखने वाला है। ठीक है ना, तीनों चीज़ दिखेगा एक ही प्लेन पे, तो इसको और हम लोग क्या बोल सकते हैं, वन प्लेन प्रोजेक्शन भी बोलते हैं। किसे, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन को। अब समझ लेते हैं थोड़ा आइसोमेट्रिक का मीनिंग क्या होता है। आइसोमेट्रिक, तो आइसो का मीनिंग होता है इक्वल, आइसो का मीनिंग होता है इक्वल, और मेट्रिक का मतलब होता है मेट्रिक, मेट्रिक का मीनिंग होता है मेजर। तो क्या हो गया दोनों मिलके, इक्वल मेजर। क्या बोलेंगे इसको, इक्वल मेजर। ठीक है, इक्वल मेजर। इक्वल मेजर मतलब समझ गए आपको कि तीनों फेस या तीनों एंगल सारे क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। ठीक है, अब मैं इसके बाद एक प्लान बता रहा हूँ, इसी प्लान के हिसाब से इस यूनिट को हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ये बहुत ही छोटा यूनिट होगा और बिल्कुल समझने वाला यूनिट होगा। इसमें आपको थोड़ा सा मैथमेटिक टर्म भी यूज करना होगा, जैसे ट्रिगोमेट्री,
ठीक है। अब वो भी आसान सा ट्रिगोमेट्री, हाइपोटेनस क्या होता है, बेस क्या होता है, हाइट क्या होता है, ठीक है। बस इसके बाद हम लोग वो देखते हैं, तब तक इसको आप लोग नोट डाउन करो। तो आप लोग देख लिए होंगे। अब आगे देखते हैं हम लोग आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में हमें क्यूब को समझना है, ठीक है। तो देखो क्यूब को समझते हैं पहले। यही क्यूब है आपका। क्यूब में क्या होता है कि तीनों जितने भी फेस हैं सब इक्वल होते हैं, है ना। ये लाइन ये लाइन ये लाइन सारे क्या होंगे, इक्वल होंगे। और कितने डिग्री का एंगल बनता है, जैसे हम आइसोमेट्रिक की बात कर रहे थे तो जैसे ही हमने इसको टिल्ट किया था तो ये क्या होते हैं, सारे इक्वल एंगल बनते हैं, है ना। और कितने का बना था, 120 का एंगल बना था। तो इस क्यूब के बारे में ही हमें समझना है अच्छे से कि देखो क्या समझना क्या है। पहले जब आप देखते हो ध्यान से, इसको फेस को ऐसे देख रहे हो, ठीक है, तो आपको क्या दिख रहा है, जितना इसका लेंथ दिख रहा है इसका भी सेम लेंथ दिख रहा है, क्लियर है। लेकिन जैसे ही आप इसको सामने ऐसे रख के ऐसे टिल्ट करते हो तो ध्यान से देखो, अगर मैं इसको थोड़ा सा ऐसे टिल्ट करता हूँ तो ये जो डायमेंशन पहले था, आपको जो व्यू दिखेगा, पहले देखो यहाँ से जो दिख रहा है वो बिल्कुल सेम दिखेगा। ये डायमेंशन पे फोकस करो, बॉटम वाला। अगर आप सामने से ऐसे देख रहे हो तो आपको इतना लेंथ दिख रहा है, लेकिन जैसे ही आप ऐसे थोड़ा सा टिल्ट किए तो ये डायमेंशन जो होगा, जो प्रोजेक्ट होगा, वो देखो कुछ कम हो जाएगा। जब आइसोमेट्रिक स्केल में हम लोग आएंगे तो वो इसी के बेसिस पे बनने वाला है, ठीक है ना, कि कितना शॉर्टनिंग हो रहा है, कितना परसेंट शॉर्ट हो रहा है, ठीक है। अभी हम लोग उसको डेरिवेशन करेंगे कितना शॉर्ट हो रहा है, ठीक है, तो वही समझेंगे। तो पहले समझो इस क्यूब के बारे में। क्यूब समझ गए, यहाँ से हमने टिल्ट किया, तीनों व्यू आपको दिख जाता है, और कितने एंगल पे, 120 डिग्री पे। चलो अब आगे देखते हैं हम लोग। अब कुछ टर्मिनोलॉजी देख लेते हैं इसमें। तो टर्मिनोलॉजी में क्या क्या है, 3 टर्मिनोलॉजी अभी समझो क्या क्या है, कि आइसोमेट्रिक एक्सिस, आइसोमेट्रिक लाइन और आइसोमेट्रिक प्लेन, ये तीनों क्या क्या चीज़ होता है। देखो तो आइसोमेट्रिक एक्सिस क्या होता है, द 3 लाइन OA, OB एंड OC मीटिंग एट अ पॉइंट O। देखो OA, OB और OC कहाँ मैच कर रहा है, O पॉइंट पे, और कितना एंगल बना रहा है, 120 डिग्री का आपस में क्या बन रहा है, एंगल बन रहा है, ठीक है ना। मेकिंग एन एंगल ऑफ 120 डिग्री विथ ईच अदर, आपस में एक एक के कितने बन रहे हैं, 120 बना रहे हैं। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोमेट्रिक एक्सिस, क्लियर। चलिए दूसरा देखते हैं हम लोग, आइसोमेट्रिक लाइन। एनी लाइन पैरेलल ऑफ द आइसोमेट्रिक एक्सिस इज एन आइसोमेट्रिक लाइन, ठीक है। जो कोई भी लाइन अगर आइसोमेट्रिक एक्सिस के पैरेलल होगा तो उसी को हम लोग बोलेंगे आइसोमेट्रिक लाइन। जैसे कि मैं एक एक एग्जांपल के तौर पे दिखा देता हूँ। जैसे कि मान के चलो एक हमने लाइन ले लिया यहाँ से ऐसे, एक लाइन हमने यहाँ से यहाँ ले लिया जिसका मैंने नाम रख दिया P, और ये हो गया Q। तो देखो इस लाइन पे फोकस करो, क्या ये लाइन किसी भी एक्सिस के पैरेलल है, तो आपको दिख रहा होगा कि जो OB लाइन है, OB एक्सिस के पैरेलल है, ये PQ लाइन है ना, ये लाइन है, ये एक्सिस है। तो एक्सिस OB एक्सिस के पैरेलल है PQ लाइन। तो जब इसके पैरेलल है तो इसी को हम लोग बोलते हैं आइसोमेट्रिक लाइन। क्लियर हुआ कि देखो कोई भी लाइन अगर कोई भी एक्सिस, 3 एक्सिस आपको दिख रहा है, इन तीनों में से किसी के पैरेलल होगा तो हम उसको क्या बोलेंगे, आइसोमेट्रिक लाइन। क्लियर हो गया। चलिए अब आगे देखते हैं। एक और मैंने लाइन चलो दिखा देता हूँ। यहाँ से मैंने एक और लाइन ले लिया ऐसे, यहाँ से अगर मैं ऐसे एक लाइन ले लेता हूँ जिसका नाम लिख लेता हूँ R और S, इसका मैंने नाम रख दिया RS। तो इस RS लाइन को देखो किसी भी तीनों एक्सिस में पैरेलल है, तो आप ध्यान से देख रहे होगे कि ये RS लाइन ना इसके पैरेलल है, ना ही इसके है, और ना ही इस लाइन इस एक्सिस के पैरेलल है। तो ये आइसोमेट्रिक लाइन नहीं है, ठीक है। तो लिख लो यहाँ पे जो PQ लाइन है, P और Q, यहाँ से PQ लाइन है, ये क्या है, आइसोमेट्रिक लाइन है। लेकिन जब आप RS की बात करोगे तो RS क्या है, नॉन आइसोमेट्रिक लाइन। क्लियर हो गया यहाँ पे एग्जाम्पल, ठीक है। ये क्या है, जो PQ है वो आइसोमेट्रिक लाइन है, और RS क्या है, नॉन आइसोमेट्रिक लाइन। क्लियर हो गया, दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया। अब देखो आइसोमेट्रिक प्लेन किसे कहते हैं। अ प्लेन मेड अप ऑफ आइसोमेट्रिक लाइन। तो देखो अगर आप कहीं भी कोई लाइन से, जैसे एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, ठीक है, इस लाइन से PQ लाइन से, जैसे यहाँ पे ऐसे ले लो, यहाँ पे कुछ प्लेन बना दो, ठीक है। अगर लाइन से आप प्लेन बना देते हो तो उसी को हम लोग बोलते हैं आइसोमेट्रिक प्लेन, जो कि पैरेलल होना चाहिए किसके,
एक्सिस के, जो भी लाइन बनाओगे वो पैरेलल होना चाहिए OB के, तभी आप बोल पाओगे कि हाँ ये आइसोमेट्रिक लाइन है। और उस लाइन से अगर आप कोई प्लेन बना देते हो, ठीक है, वो प्लेन यहाँ पे बन सकता है, यहाँ बन सकता है, यहाँ बन सकता है, ठीक है। माना कि हमने एक यहाँ ये और ये देखो 3 लाइन लिया, एक ये लाइन ले लो, ये लाइन ले लो, ये लाइन ले लो और ये लाइन ले लो, 4 लाइन ले लिया। जैसे इसका नाम दे देता हूँ X Y और Z लाइन है, ठीक है, Z पॉइंट है, तो ये OX Y Z से एक प्लेन बन गया है, ठीक है। इस यानी कि इतने लाइन आपने लिया, OX लाइन लिया, XY लाइन लिया, YZ लाइन लिया और OZ लाइन लिया, तो इन लाइन से क्या बनाए आप, एक प्लेन बनाए। तो यहाँ पे लिख लो कि क्या है, OX Y और Z, ये क्या है, आइसोमेट्रिक प्लेन है, ठीक है। इन चारों से क्या बना है, एक प्लेन बना, जो कि ये वाला प्लेन, ठीक है। ये जो प्लेन बना है वो क्या है, आइसोमेट्रिक प्लेन। क्लियर हो गया ये तीनों पॉइंट, ठीक है। तब इसको नोट डाउन कर लो, फिर अब आगे देखते हैं।